ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਕ ਤੋਂ, ਇਸ ਲੂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਸੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਏਸੀ, ਕੂਲਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਘੜੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾग ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਖਾस ਗੱਲਬਾत। जहाँ तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में है, तो जिस तरीके से गर्मी पड़नी चाहिए उसी तरीके के बिल्कुल आपको गर्मी पड़ रही है। आपको मई का महीना चल रहा है और सभी जानते हैं कि मई का महीना जो है गर्मी का महीना है। और अभी जो आपको टेम्परेचर जो है सारे पार्ट्स में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है करीब 38 से 40 के करीब चल रहे हैं, कहीं कहीं 41 भी पहुँच चुका है। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल गर्मी पड़ रही है, शुष्क गर्मी पड़ रही है, क्लाइमेटोलॉजिकली भी ये सही है। जहाँ तक गर्मी का इफ़ेक्ट जो है आपको, जिसको हम हीट वेव या लू बोलते हैं, अभी तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ये आपको कहीं भी आपको दिख नहीं रहे हैं और अगले 5 दिनों तक इनकी कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि मेटेरोलॉजिकली हमारा हीट वेव कंडीशंस तब माना जाता है जबकि आपको मैक्सिमम टेम्परेचर 40 के प्लस हो जाए और क्लाइमेटोलॉजिकली जो नॉर्मल है वहाँ के उससे 4.5 डिग्री ज़्यादा हो। तो ऐसे कंडीशंस आपको कहीं भी आपको नहीं दिख रहे हैं और अगले 5 दिनों तक इसकी संभावना भी नहीं है। तो यूजुअली पब्लिक को अगले 3 दिनों तक आपको गर्मी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मतलब कि टेम्परेचर जो है आपको धीरे धीरे बढ़ेंगे। जहाँ तक आपको 10 तारीख का सवाल था, 9 तारीख को एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट करने वाला है। उस फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 10 को आपको कुछ थंडर और डस्ट स्टॉर्म की घटना जो है 10 और 11 को ऑब्जर्व की जाएगी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ पार्ट्स में। और उसके चलते आपको थोड़ी बहुत आपको बारिश भी हो सकती है, जिसके चलते आपको फौरी तौर पर कुछ समय के लिए 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर आपको डाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसी तरीके से आपको गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो लोगों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जहाँ तक गर्मी से रिलेटेड आपको जितने भी आपको सावधानियाँ हैं वो आपको बरतनी पड़ेगी। इसका बेस्ट उपाय यही है कि जब भी आप घर से निकलें तो सफिशिएंट पानी पीकर निकलें, खाना खाकर निकलें और अपने आप को एनी टाइम हाइड्रेट रखें। और इसी तरीक़े से नाक, कान और मुंह को ढक कर निकलें। यदि बहुत ज़रूरी नहीं है तो आपको घर से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जहाँ तक किसानों का बात है तो किसानों के लिए तो ये वरदान है, ये गर्मी उनके लिए वरदान है। इसलिए कि कटनी का सीज़न ख़त्म हो चुका है और उनकी जो है फसल जो है खलिहान में पड़ी हुई है, तो अच्छी तरह से उसको सूखे, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये गर्मी जो है पड़नी आवश्यक है। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी आप लेकर चलेंगे, ये गर्मी इसलिए भी ज़रूरी है कि कटनी का ऑलरेडी सीज़न ख़त्म हो चुका है और खेत जो है बिल्कुल निर्जन पड़े हुए हैं। जब इस तरीक़े से अच्छी गर्मी पड़ेगी, तो इस तरीक़े से जब अच्छी गर्मी पड़ेगी तो उसके इफ़ेक्ट के चलते आपको जो खेत में जो हानिकारक कीट पतंग जो है वो मर जाएंगे और ये जो है फिर धान के फसल के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। तो ये अच्छी बात है कि ये गर्मी पड़े। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी लेकर चलते हैं कि जब भी आपको अच्छी गर्मी पड़ेगी तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि हीट लो जो राजस्थान के वेस्ट पार्ट में आपको बनता है वो मानसून के लिए एक बेसिक कंडीशंस में आता है। तो मानसून भी अच्छी तरह से आएगा और मानसून सीज़न ही बेसिक सीज़न है जिस पर टोटल इंडिया की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर जो है बेस्ड है। तो ये अच्छी बात है कि अच्छी गर्मी पड़ रही है। ये शुभ लक्षण है कि हमारा मानसून जो है अच्छा आने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है कि किसानों के लिए एक तरह से बोलेंगे ये खुशखबरी है।